बी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि बी का स्क्वायर माइनस बी के बराबर हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक में n का कितना ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन में n के जगह पर रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, यानी b का पावर n b के बराबर हो जाए। दिया हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी और हमको b पर पावर n इज इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करने वाला n का वैल्यू जो 1 से 100 तक के बीच का हो, 100 से बड़ा नहीं हो, ऐसा n का वैल्यू निकालना है। इसको दोनों तरफ अगर हम b से मल्टीप्लाई कर दें तब यह हो जाएगा b क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाई बी क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर है माइनस बी, तो इस बी स्क्वायर के जगह पर हम माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस बी। दिस इम्प्लाइज बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसको दोनों तरफ अगर हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको यदि हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तब क्या हो जाएगा, b5 इज इक्वल टू बी क्यूब, और बी क्यूब है बी के बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज b5, इस b क्यूब के जगह पर b लिख देंगे, b5 इज इक्वल टू b। फिर इसको दोनों तरफ b स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तब यह हो जाएगा b7 इज इक्वल टू b क्यूब। दिस इम्प्लाइज b क्यूब तो है b के बराबर, यहाँ पर b लिख देंगे तो हो जाएगा b7 इज इक्वल टू b। यह बात समझ में आ रहा होगा कि इसी तरीके से फिर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी b9, यह भी हो जाएगा b के बराबर। इसी तरीके से b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो रिजल्ट b के बराबर होता जाएगा। तो n का वैल्यू क्या क्या होगा, n का एक वैल्यू होगा 3, दूसरा वैल्यू होगा 5, तीसरा वैल्यू होगा 7, फिर 9, 7, 9, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, इस तरीके से होता चलेगा। हम देख रहे हैं यह 3 से शुरू हो रहा है और प्रत्येक ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, और 100 से बड़ा लेना नहीं है, तो 100 तो विषम है नहीं। सबसे बड़ा विषम संख्या ऑड नंबर 100 तक में क्या है, 99, तो इसमें सबसे लास्ट नंबर आएगा 99। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला n का सभी वैल्यू यह है। यदि a कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि a स्क्वायर a के बराबर हो जा रहा है तो 1 से लेकर के 100 तक में n का ऐसा सभी वैल्यू निकालना है जो इसमें n के जगह पर रखने पर a टू द पावर n a के बराबर हो जाए। दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू a, निकालना है हमको कि a पर पावर n इज इक्वल टू a, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला n का वह सभी वैल्यू जो 1 से 100 तक में है। इसको अगर हम a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या नजर आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर तो a के बराबर है तो इस a स्क्वायर के जगह पर हम चाहें तो a लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू a। फिर
इसको दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दे तो A4 इज इक्वल टू A स्क्वायर, और A स्क्वायर A के बराबर है, यहाँ पर A लिख देंगे तो क्या मिलेगा, A4 इज इक्वल टू A। फिर इसको A से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो A5 इज इक्वल टू A स्क्वायर। इस A स्क्वायर के जगह पर A लिख देने के बाद मिलेगा A5 इज इक्वल टू A। इसी तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है A स्क्वायर इज इक्वल टू A, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A, यह तो दिया ही हुआ है। और A पर पावर 1 किसके बराबर होगा, A पर पावर 1 A के बराबर ही होगा। पावर 1 का मतलब वही चीज हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में n के जगह पर 1 रखने पर भी सेटिस्फाइड, n के जगह पर 2 रखने पर भी सेटिस्फाइड, n के जगह पर 3 रखे तो भी सेटिस्फाइड, यानी कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो सेटिस्फाइड। लेकिन सारा नेचुरल नंबर तो हम लिख नहीं सकते हैं, 100 से बड़ा नहीं लिखना है। तो n का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 99 100 से बड़ा तो लेना नहीं है। यदि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर हो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला n का वह सभी वैल्यू निकालना है जो 1 से 100 तक में है। दिया है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला n का वैल्यू क्या होगा हमको निकालना है। इसको दोनों तरफ ओमेगा क्यूब से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो ओमेगा 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, लेकिन ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर है, इसके जगह पर 1 लिख देने पर ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1। फिर इसको दोनों तरफ ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा 9 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, लेकिन ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, इसीलिए ओमेगा 9 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आगे भी वैल्यू मिलता जाएगा। हम देख रहे हैं यह नंबर सब कैसा है, 3 6 9, यानी 3 का मल्टीपुल, 9 के बाद क्या मिलेगा, 3 का मल्टीपुल 12 मिलेगा, फिर उसके बाद 15 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से 3 6 9 12 15 इसी तरीके से मिलेगा। 100 से बड़ा तो लेना नहीं है और 100 3 का मल्टीपुल नहीं है। सबसे अंतिम नंबर 100 तक में जो 3 का मल्टीपुल है वह है 99, यानी सबसे लास्ट नंबर 99 मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि n का वैसा वैल्यू क्या क्या है जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन यानी तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। n का ऐसा वैल्यू क्या क्या है। अब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 1 यहाँ तो नहीं है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो n का ऐसा वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे, तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू n का क्या क्या होगा। इसमें है 3, इसमें है 3 और इसमें भी है 3, यानी n का वैल्यू 3 तीनों में है तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस 3 को हम घेर के लिखते हैं, 3 3 3, इसको घेर देते हैं। अगला नंबर जो तीनों में हो क्या है, यह 9 है, 9 तीनों में है। अगला नंबर
जो तीनों में हो या 15 है। सबसे लास्ट नंबर जो तीनों में हो या 99 है। जो नंबर तीनों में है उसको हम यहां अगर लिखें 3 है, 9 है, 15 है, इस तरीके से जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 99 तक। हम देख रहे हैं कि 3 में 6 जोड़ने पर 9 होता है, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 होता। तो इस तरीके से जब नंबर लिखा रहता है कि पहले कोई एक नंबर लिख दिया जाए, यदि ए लिख दे, और इसमें कोई दूसरा नंबर जिसको हम डी कहें, जैसे कि 6 जोड़ रहे हैं तो डी का वैल्यू 6, ठीक है, ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 6, तो यह हो जाएगा ए प्लस डी। फिर इसमें 6 जोड़ दिया गया, यानी इसमें 6 जोड़ दिया गया, इसमें डी जोड़ दिया गया, ए प्लस 2डी। इस तरीके से जब नंबर लिखा जाता है कि पहले कोई एक नंबर लिख दिया जाता है और इसमें कोई एक नंबर डी जोड़ करके अगला नंबर लिखा जाता है, फिर से इसमें डी जोड़ करके अगला नंबर, इस तरीके से, तो हम कहते हैं कि यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसके पहले टर्म को हम T1 भी कहते हैं, ए भी कहते हैं और T1 भी कहते हैं। दूसरे टर्म को T2 कहते हैं, तीसरे टर्म को T3 कहते हैं। इसी तरीके से आगे जाता है यह। अब सवाल यह है कि यह 99 इस एपी का कैमा टर्म है, 5वां टर्म है कि 10वां टर्म है कि 20वां टर्म है, यह हम पता करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि इस एपी में ऐसा ऐसा नंबर ऑफ टर्म है आर, तो यह लास्ट टर्म हो जाएगा टी आर। हमारे पास फॉर्मूला है कि टी आर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ए प्लस आर माइनस 1 गुने डी। ए हम देख रहे हैं कितना है, 3 के बराबर, एक जगह पर 3 लिख देंगे। डी हम देख रहे हैं कितना है, ठीक है, 6 के बराबर, काहे कि इस 3 में 6 जोड़ने पर 9 होता है, तो डी का वैल्यू 6 हो जाएगा। वह अगर हम लिख दें तो यह हो जाएगा 3 जोड़ आर माइनस 1 गुने 6, यानी टी आर मिलेगा 3 प्लस आर माइनस 1 गुने 6 के बराबर। लेकिन हम देख रहे हैं कि लास्ट टर्म तो 99 है, लास्ट टर्म तो 99 है। इसका मतलब है कि यह टी आर 99 और टी आर इतना मिल रहा है, तो यह हो जाएगा 99 के बराबर। 3 प्लस आर माइनस 1 गुने 6 इज इक्वल टू 99। 3 को इधर ले जाएंगे, आर माइनस 1 टाइम्स 6 इज इक्वल टू, 3 घटा देंगे 96। दिस इम्प्लाइज आर माइनस 1 इज इक्वल टू, 6 को इधर ले जाकर के भाग दे देंगे, 6 6 1 36। दिस इम्प्लाइज 1 को इधर ले जाके जोड़ देंगे, आर इज इक्वल टू 1 को इधर जब जोड़ेंगे तो 17, यानी यह 99 क्या है, T17, आर का वैल्यू मिला 17, यानी T17 99 के बराबर। यानी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 17वां टर्म, नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी इज 17। इसका मतलब है कि n का ऐसा वैल्यू जो 1 से 100 तक में हो,
और तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, n का ऐसा वैल्यू कितना है 17। n का ऐसा वैल्यू कितना है 17। यहाँ एक इक्वेशन लिखा हुआ है a टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर n टाइम्स b टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b। n का कौन वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, n के किस वैल्यू के लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इस b को अगर हम ऐसे लिख दें 1 गुने b तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज होगा। यदि a टू द पावर n हो जाए a के बराबर, a टू द पावर n हो जाए a के बराबर, n का ऐसा वैल्यू जिसके लिए a टू द पावर n हो जाए a के बराबर, ओमेगा टू द पावर n हो जाए 1 के बराबर, ओमेगा टू द पावर n हो जाए 1 के बराबर, और b टू द पावर n हो जाए b के बराबर, b टू द पावर n हो जाए b के बराबर। n का ऐसा वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, n का ऐसा वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, वही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि A हो यह मैट्रिक्स तो a स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बतलाएंगे। यदि b हो a माइनस आई के बराबर तो b इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा और b स्क्वायर माइनस b के बराबर हो जाएगा। यह भी बतलाएंगे कैसे हो जाएगा। यदि ओमेगा हो √3i माइनस 1/2 के बराबर तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा बतलाएंगे। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ओमेगा इतना तो ओमेगा क्यूब कितना होगा। हम एक इक्वेशन लिखते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 1 और इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं जो इस इक्वेशन का रूट हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को 1 क्यूब लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज x क्यूब माइनस 1 क्यूब, यह हो जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यह हम कैसे लिख दिए। दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई यदि हम करें तो पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ टर्म कट गया और यही चीज हमको मिला, इसीलिए इसको हम इतना लिख सकते हैं। या तो याद ही स्टूडेंट को रखना चाहिए। अब जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी गुने a प्लस बी होता है, यह सब तो याद रखने वाला चीज है। अब जो है इस दोनों का प्रोडक्ट 0 तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1, और इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो
इसको जब हम सोल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बाई 2a लिखते हैं। इस इक्वेशन को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। a के जगह पर 1 है। b के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और c के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस फार्मूला का यूज करके x क्या लिखेंगे, माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac, यह c का वैल्यू है, 4ac बाय 2a यानी 2 गुने 1। तो इस इक्वेशन का रूट मिल रहा है x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यह हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी -3 का रूट बाई 2, -1 प्लस माइनस -3 का रूट बाई 2। -3 का जो रूट है इसको हम 3 गुने -1 का रूट लिख सकते हैं। यह हो जाएगा √3 गुने -1 का रूट। यह जो -1 का रूट है इसी को i से डिनोट किया जाता है, इसी को i से डिनोट किया जाता है। तब तो इसको हम √3i लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -3 का रूट, इसको यदि हम √3i लिख दे तब हमको क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, पहले प्लस साइन लेने पर -1 प्लस √3i बाई 2, और फिर x का एक तीसरा वैल्यू क्या मिलेगा, -1 माइनस √3i बाई 2, -1 माइनस √3i बाई 2। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व किए तो हमको 3 रूट मिला, पहला √1, दूसरा √-1 प्लस √3i बाई 2, और तीसरा √-1 माइनस √3i बाई 2। हम देख रहे हैं कि यह √3i -1 बाई 2, यह तो ठीक यही चीज़ है, और इसको यह ओमेगा कह रहा है, इसी को न कह रहा है ओमेगा, इसको ओमेगा, यानी ओमेगा क्या है, तो इस इक्वेशन का एक रूट है, और इस इक्वेशन का जो रूट है उसको अगर x के जगह पर रख दे तो यह इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो x के जगह पर ओमेगा रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड, यानी ओमेगा क्यूब, x के जगह पर ओमेगा रखे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब हम निकाल दिए 1। अब हम इसको देखते हैं, b दिया है a-i, तो b मैट्रिक्स के रूप में क्या होगा और b स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले b हम निकालते हैं, b दिया है a-i, b इज इक्वल टू a-i, b इज इक्वल टू, a का मतलब क्या, यह मैट्रिक्स, तो यह मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 -1 -1 1 0 -1 1 -1 0, माइनस i का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। यह यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है यह हम देखते हैं। यहाँ होता है 1, फिर 0, फिर 0, फिर इसके बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, यानी ऐसे करके जो डायगोनल है इस पर हर जगह 1,
बाकी सभी जगह 0। इसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स आई। इसमें से इसको कैसे घटाया जाएगा? सेम पोजीशन पर के एलिमेंट में से सेम पोजीशन वाले को घटाया जाएगा। b इज इक्वल टू हो जाएगा घटाने के बाद 2 में से 1 घटाएंगे 1, -1 में से 0 घटाएंगे -1, -1 में से 0 -1, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, -1 - 0 -1, 1 - 0 1, -1 - 0 -1, -0 -1 -1। बी मैट्रिक्स के रूप में लिखना था, हम निकाल दिए। बी यह मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। -b कौन मैट्रिक्स होगा यह हमको निकालना है, और b² क्या होगा यह हमको निकालना है। -b का अर्थ है कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज -1 टाइम्स b इज इक्वल टू -1 टाइम्स दिस मैट्रिक्स 1 - 1 -1, 1 - 1 -1, 1 -1 -1 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का अर्थ होता है कि प्रत्येक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमको मिलेगा -b इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 1 -1 1 1 -1 1 यह मैट्रिक्स मिलेगा। यानी -b हो जाएगा इस मैट्रिक्स के बराबर। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। यह फर्स्ट रो 1 - 1 -1 ऐसे ऊपर से नीचे के तरफ 1 - 1 लिख दिए। इसके बगल में इस दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 1 1 1 लिखे, मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों को जोड़ देते हैं, रिजल्ट मिला -1। यह है फर्स्ट रो और यह है फर्स्ट कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पर -1 फिर फर्स्ट रो ऐसे लिखे, सेकंड कॉलम यहाँ लिखे, मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों को जोड़ देते हैं, मिलेगा 1, यहाँ लिख देते हैं 1 1। फिर फर्स्ट रो, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ऐसे लिखे, दूसरा मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम थर्ड कॉलम ऐसे लिखे, मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों को जोड़ देते हैं, मिला 1, यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट को जोड़ करके फर्स्ट रो में लिख दिए। अब सेकेंड रो से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो भी वही चीज है जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है, वही एलिमेंट सेकेंड रो में है। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जब जोड़ेंगे तो यही मिलेगा -1। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ेंगे 1। सेकेंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ेंगे 1। अब तीसरा रो भी वही है, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ने पर -1।
थर्ड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ने पर 1। थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ने पर 1। हम देख रहे हैं कि यह मैट्रिक्स ठीक इसके बराबर नजर आ रहा है, जो कि -b है, यानी b का स्क्वायर का मतलब क्या है, b गुने b, इसीलिए यहां पर यह b स्क्वायर, b गुने b, और हमको क्या मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू -b। ए है यह मैट्रिक्स, ए स्क्वायर क्या होगा हमको निकालना है। ए स्क्वायर का अर्थ है ए को ए से मल्टीप्लाई करना। ए स्क्वायर का मतलब ए टाइम्स ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए टाइम्स मैट्रिक्स ए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो 2 - 1 -1, 2 - 1 -1, फर्स्ट कॉलम 2 1 1 2 1 1, मल्टीप्लाई कर दिए, जोड़ेंगे 2, यहां लिख देंगे 2। फर्स्ट रो 2 - 1 -1, सेकेंड कॉलम -1 0 -1, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे -1, यहां लिख देंगे -1। फर्स्ट रो यहां, थर्ड कॉलम यहां, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे -1, यहां लिख देंगे -1। अब इस सेकेंड रो में जो एलिमेंट है 1 0 -1, 1 0 -1, इसको इसके फर्स्ट कॉलम 2 1 1 2 1 1 से मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट को जोड़ेंगे 1, यहां लिखेंगे 1। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ेंगे, 0 आया, यहां लिखेंगे 0। सेकेंड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ने पर यहां आया -1, लिखेंगे -1। थर्ड रो के का जो एलिमेंट है 1 - 1 0, 1 - 1 0, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 2 1 1 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ेंगे तो आएगा 1, यहां लिख देते हैं 1। थर्ड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को जोड़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -1, यहां लिख दिए -1। थर्ड रो का एलिमेंट है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट को जोड़े, रिजल्ट मिला 0, यहां लिख दिए 0। अब यह जो प्रोडक्ट मिल रहा है यह ठीक इसी के बराबर नजर आ रहा है इसका, लेकिन यह है क्या, a टाइम्स a, यानी a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है यह मैट्रिक्स इसके बराबर और यह a के बराबर, यानी यह हो गया a के बराबर, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू a।